हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया सब्जेक्ट में? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। आपको दिया हुआ है किसी भी एक क्वाड्रिलेटर के अगर दो डायगोनल इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पर, तो वो क्वाड्रिलेटर आपका स्क्वायर होगा। इट मीन्स दैट एक क्वाड्रिलेटर ये हमने ABCD, तो यहाँ पे क्या गिवन है? इन क्वाड्रिलेटर ABCD डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, तो ये गिवन है AC इक्वल टू BD, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। और क्या गिवन है? राइट एंगल में बाइसेक्ट करें थ्री एंगल AOB, BOC, COD, DOA इक्वल टू 90, चारों एंगल ये 90 डिग्री। टू प्रूव करना आपको क्वाड्रिलेटर ABCD ये स्क्वायर। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, उसको देखें। हम सबसे पहले लेके चले इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो देखिए यहाँ आपको मालूम है कि OA इक्वल टू OC, ये आपका गिवन है। दूसरा आपका एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये भी आपको गिवन है। तीसरा आपका OB इक्वल टू OD, ये भी आपको गिवन है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल में हमें तीन चीजें इक्वल दिखा देते हैं तो ये ट्रायंगल हमारे हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, ये ट्रायंगल जो AOB था ये COD से कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनका ईच पार्ट आपस में इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या है? AB इक्वल टू DC हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका हो जाएगा AB इक्वल टू DC। ये किससे हुआ? साइड एंगल साइड, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से, और ये हो गया आपका CPC। इसे चाहो इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी टाइप से आप क्या प्रूव कर सकते हैं? आप प्रूव कर सकते हैं BC इक्वल टू AD। जैसे हमने ये साइड इस साइड की इक्वल दिखाई है, वैसे आप ये साइड इस साइड की इक्वल दिखाइए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए आप लेके चले एक ट्रायंगल लेके चले इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, AOB और BOC। तो इसमें आपका क्या है? OA इक्वल टू OC, ये आपको गिवन है। दूसरा आपका एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, ये भी आपको गिवन है ईच 90 डिग्री। आगे आपका OB इक्वल टू OB, ये आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल में बात करें AOB BOC, तो इसमें OA इक्वल टू OC था आपका, OB कॉमन था, ये एंगल भी था इस एंगल के इक्वल। इट मींस दैट यहाँ पर जो आपके ट्रायंगल हुए दोनों ट्रायंगल AOB, ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया BOC। और कॉन्ग्रुएंसी लगी आपकी यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ भी वही ईच पार्ट इक्वल होता है। इट मींस दैट यहाँ पे निकल के आया आपका AB इक्वल टू BC। इक्वेशन नंबर 3 CPC। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 देखें, 2 देखें और 3 देखें। यहाँ AB BC के इक्वल है, यहाँ AB BC के इक्वल है, यहाँ BC AD के इक्वल है। इट मींस दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा
AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D। ये चारों साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। अब किसी भी कोऑर्डिनेटर की अगर चारों साइड इक्वल है, इट मींस दैट वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस होगा। रोम्बस की कंडीशन यही है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब ये रोम्बस प्रूफ हो गया। अब आपको ये प्रूफ करना था स्क्वायर। तो स्क्वायर का प्रूफ होगा, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ उसका ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है। यानी अब आपको प्रूफ करना ये एंगल 90 डिग्री। अगर आप इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर लेंगे आपका काम खत्म, आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए दो ट्रायंगल लिए। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA या फिर कहते हैं CA, DAB और यहाँ जाएगा CB। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ आपका जो है AD, जो AD साइड है वो इक्वल है आपकी BC साइड्स ऑफ रोम्बस। अब ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं AD इक्वल टू BC, या आप साइड्स ऑफ रोम्बस भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे जो AB है, AB इक्वल टू BD, ये यहाँ पे आपका कॉमन है, दोनों ट्रायंगलों का पार्ट है। DAB में देखे, CBA में देखे, दोनों में AB आ रहा है। तीसरा आपका यहाँ पे BD इक्वल टू AC, ये आपको गिवन था पहले, AC इक्वल टू BD, ये आपका गिवन। इट मींस दैट यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा आपका, एक ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CB, ये CBA की कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंस को ले लीजिए साइड साइड साइड, तीनों साइड ले लीजिए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट। इस कॉन्ग्रुएंस जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बार-बार बताता हूं मैं, उनका ईच पार्ट इक्वल होता है। इट मींस दैट क्या निकल के आया आपका कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। एंगल DAB इक्वल एंगल CB। इक्वेशन नंबर 4 देखिए खड़ा यहां पर है। अब आपको ये 90 प्रूफ करना है, तो आपको पता था कि ABCD क्या था, रोम्बस, और रोम्बस में क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। इसलिए क्या होगा कि सिंस DA पैरेलल CB, ये पैरेलल हो गया, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB जो है आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ये आपका ट्रांसवर्सल। इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हो जाएगा। अब देखिए एंगल DAB और प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि DAB CBA दोनों इक्वल है। लिखना चाहे आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है कि इक्वल से यहाँ पर ये क्या होगा आपका 2 एंगल DAB ऐड करेंगे, 2 एंगल हो जाएगा 180, 2 से 180 आपका करेंगे 99। तो एंगल DAB आपका कितना निकल के आएगा 90। अब जब ये 90 डिग्री है तो इससे मतलब ये भी एंगल अपने आप 90 डिग्री, ये इसकी 90 है, क्योंकि ये रोम्बस था, रोम्बस में क्या हुआ अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसलिए ये भी 90 हो जाएगा, ये इसके 90 हो जाएगा। तो आप यहाँ कर सकते हैं सिमिलरली एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल CBA इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90। तो ये इंप्लाइज क्या कर देगा, ये इंप्लाई कर देगा कोऑर्डिनेटर ABCD इज A स्क्वायर। अब क्यों? क्योंकि रोम्बस हमने पहले प्रूफ कर दिया था, चारों साइड इक्वल दिखा करके, या 90 डिग्री दिखा दिया, तो ये स्क्वायर हो गया। हेंस यही आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सी में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको? 6 दिया हुआ है डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल। एक आपका पैरेललोग्राम ABCD आपको गिवन है जिसका डायगोनल AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सो दैट करना है इट्स बाइसेक्ट एंगल C, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, ये शो करना है। और ABCD ये रोम्बस, जो क्वाड्रेंट ABCD है वो रोम्बस है, ये भी आपको प्रूव करना है। तो देखिए गिवन डायग्राम आप क्या करेंगे, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, ये आपको गिवन है। टू प्रूव AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC जो C को बाइसेक्ट करेगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD ये रोम्बस, ये प्रूव करना है। अब देखिए आपको प्रूफ फर्स्ट पार्ट, सिंस AC बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल, जब एंगल A को बाइसेक्ट करेगा तो हमने यहाँ दो पार्ट मानी 1 और 2 करके, तो इट मींस दैट क्या होगा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। जब ये बाइसेक्ट करा दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, अब आप जानते हैं ABCD क्या था आपका पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। इट मींस दैट AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC एंड AC ट्रांसवर्सल, AC ये ट्रांसवर्सल, ये आपकी ट्रांसवर्सल। जब AC इसकी ट्रांसवर्सल है तो इसमें क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन नंबर कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा आपका सिमिलरली क्या होगा आपका, ये जो लाइन्स हैं BC और AD ये भी आपस में पैरेलल होगी। यहाँ से आपका होगा BC पैरेलल AD एंड AC ये ट्रांसवर्सल, यहाँ AC ट्रांसवर्सल हो जाएगी आपकी। जब AC ट्रांसवर्सल होगी तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 3। और ये भी वही होगा वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये इक्वल होगा। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 बनाए, 1 आपस में 2 के इक्वल है, 1 4 के भी इक्वल है, इधर 3 इक्वल टू 4 हो गया, 2 3 के इक्वल है, इट 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो यहाँ से आपका क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल, जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, इट मींस दैट क्या होगा आपका, ये इंप्लाइज करेगा कि AC बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल C, बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल C। AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है, जब 3 इक्वल टू 4 आ गया तो इसका मतलब क्या है, AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट पार्ट आपका ये प्रूव हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम बात करें ट्रायंगल ABC की, इन ट्रायंगल ABC या आपका क्या है, एंगल 1 इक्वल टू 3 है। कैसे 1 इक्वल टू 3 है, यहीं से देखें 1 इक्वल टू 2 था और 3 इक्वल टू 2 था, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा कि एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 3 के इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए 1 जो 2 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, तो 1 3 के भी इक्वल होगा। चाहो तो आप यहाँ रिटर्न भी कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 से क्या होगा आपका, एंगल 1 इक्वल टू 3 है। कैसे क्या करना है, अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आपका क्या था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 था। तो 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और 3 का पॉइंट कौन सी है, BC इक्वल टू A। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड,
ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमेशा इक्वल होती है, बट किंतु ए बी इक्वल किसके था, ए बी इक्वल था डी सी के, एंड जो बी सी था वो इक्वल था आपका ए डी के, ये ए डी के इक्वल था, किससे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती है, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। देखिए बी सी ए डी के इक्वल है, यहाँ बी सी ए डी के इक्वल है, यहाँ ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल, तो यहाँ से आप देखेंगे चार साइड इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये रोम्बस प्रूव कर देगा, हेंस ये आपका प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स।